नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स और मैं गौतम गुलाल। आज हम बात करने वाले हैं कि मौजूदा जो बिहार की राजनीतिक घटनाएँ जो घट रही है, उस पे हम बात करने आए हैं और हमारे बीच में हैं उपस्थित सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो बिहार की राजनीति में उठा-पटक हो रहा है, उसमें चुनाव भी है कुढ़नी में और जगदा बाबू जो हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि उनको हटाया जाएगा। तो फिर क्या मजबूरी है, क्या है? इस पे आप बताइए कि उनको क्यों रखा जा रहा है? देखिए गौतम, राजनीति जो होती है वो संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है और यहाँ पर कुछ मजबूरियां भी होती है और स्वार्थपरक राजनीति भी मौजूदा दौर में चल रही है। ये बिल्कुल तय हो गया था। मैं अपने एशियन टाइम्स के दर्शकों को ये बता दूं कि लगभग लगभग मुहर लग गई थी कि जगदा बाबू अब पद से हटा दिए जाएंगे। पहले वो नाराज थे, उन्होंने अपनी कुछ शर्त रखी, नाराजगी जाहिर की, फिर उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इस पद को नहीं संभालूंगा। उन्होंने खुलकर मीडिया में भी ये बातें कह दी थी और अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम भी निकलकर सामने आ गया था कि 24 नवंबर को इस बात की घोषणा हो जाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव सिंगापुर रवाना होने से पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, रवाना होने से पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी भी वहां पर थे और जगदा बाबू भी थे और लालू प्रसाद यादव थे। तो इन लोगों के बीच एक बातचीत हुई। तो हम सभी ये मानकर चल रहे थे कि अब अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जगदा बाबू को भी दोबारा अभी प्रदेश अध्यक्ष का कमान दे दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात में झोल है। झोल ये है कि कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और दो जगहों पर जो अभी उपचुनाव संपन्न हुआ है, मोकामा में और ये गोपालगंज में। तो इन दो जगहों पर जो महागठबंधन ने अपना समीकरण देखा, जातीय समीकरण देखा, उसमें राजपूत वोटर की नाराजगी महागठबंधन की तरफ उनको दिखी। और जगदा बाबू एक कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राजद पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है। जब से वो राजद में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से उनका कद कहीं कम नहीं रहा है। पार्टी में लालू प्रसाद यादव के बाद जगदा बाबू एक ऐसे शख्सियत थे, कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं, पार्टी को उन्होंने सींचा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये लालू प्रसाद की नहीं, जगदा बाबू की पार्टी है और उन्होंने कभी भी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। और जगदा बाबू ही एक आज इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी इज्जत विपक्ष भी करती है, उन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा है। और जब उनके पुत्र बीजेपी से खड़े थे तो उन्होंने उनको हराने के लिए कैंपेन किया। ये जगदा बाबू हैं और लालू प्रसाद यादव से जो उनके संबंध रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एक तो ये बात भी है और दूसरी बात जो जातीय समीकरण, राजपूत वोटर की जो समीकरण है, तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री महागठबंधन में है, लेकिन मुख्यमंत्री केवल अपनी ही पार्टी नहीं, अपने घटक दलों के पार्टी पर भी वो कमांड रखे हुए हैं और खासकर राजद पर उनकी नजर है। तो उनकी जगदा बाबू से तनातनी पुराने जमाने से रही है, दोनों एक साथ पहले राजद में थे, उस दौर से उनकी तनातनी चल रही है और उनके बेटे को मंत्री पद से हटाने में नीतीश कुमार जी का अहम योगदान रहा, उन्हें मौका मिल गया। और जगदा बाबू का परिवार भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता था और नीतीश कुमार भी इनको पसंद नहीं करते थे। तो उनके हटाए जाने के बाद जगदा बाबू नाराज चल रहे थे। तो उनकी जिस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे के त्यागपत्र की जो घोषणा की थी मीडिया के सामने, उन्होंने कहा हम बलिदान दे रहे हैं। ये बात को आप पकड़िए, बलिदान देने का मतलब वो क्या कह रहे थे। तो नीतीश कुमार से जो उनकी जोरदार नाराजगी थी, वो नाराजगी खत्म नहीं हुई और अभी भी वो पद संभालने के लिए जो सूचनाएं मिली है वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनको आदेश दिया और वो आदेश देकर सिंगापुर रवाना हो गए। मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा समय तक प्रदेश अध्यक्ष रह पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के इशारे पर लालू प्रसाद ने इनको प्रदेश अध्यक्ष रखा है। क्योंकि कुर्नी में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर राजपूत वोटर नाराज ना हो, हाँ, इसलिए इनको अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा गया है। क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय का तो वोट बैंक राजद के साथ और महागठबंधन के साथ इंटैक्ट है, वो तो बीजेपी को वोट करेगी नहीं। लेकिन जब ये चुनाव हो जाएगा तो अभी जगदा बाबू को भी ऐसा लग रहा है कि जब जो विलय की बात चल रही है जदयू और राजद में और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया जाना है, जो चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ जाएंगे, तो जगदा बाबू भी इसलिए तैयार हो गए क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके सुपुत्र सुधाकर सिंह फिर से बिहार में मंत्री बन जाएंगे, फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर ही वो प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बने हैं तो गौतम। जैसे कि तो उनकी जो नाराज़गी थी, तो क्या उनको किस तरह से मनाया गया? और उनको फिर कि आप बने रहिए प्रदेश अध्यक्ष पद पे।
तो इसके पीछे की रणनीति क्या रही है और वो कैसे माने? देखिए, दिल्ली में मीसा भारती जी के आवास पर बैठक हुई, वहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद थे और ये बात चल रही थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो ज़रा आप इस मनोस्थिति को समझिए, किसी आदमी का नाम चल रहा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी वहाँ क्यों मौजूद थे? और भी लोग हो सकते थे पार्टी के, हाँ? तो जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने मीडिया के भी कुछ सवालों का जवाब दिया, तो उस वक्त भी जगदा बाबू चुप रहे। तो बेटे को जिस प्रकार से हटाया गया है, इस बात को उन्होंने ईगो पर लिया है और मुख्यमंत्री से उनकी नाराजगी कम नहीं हुई। उन्हें बहुत समझाया गया है चुनाव को लेकर, पार्टी हित में, कि पार्टी के हित के लिए बेहतर होगा और पार्टी हित के लिए जगदा बाबू, चूंकि पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, पार्टी के अंदर भी कोई अंदरूनी कलह ना हो जाए, एक धरा कहीं टूट कर ना चला जाए, ऐसे भी सरकार चल रहा है, बहुत ही संवेदनशील तरीके से ये सरकार अभी चल रहा है, तो पार्टी के भीतर भी कोई अंतर कलह ना हो। नीतीश कुमार को भी इस बात की डर थी कि कोई किसी तरह का कोई विस्फोट ना हो। ऐसे भी जदयू को, जिस तरह से नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं कि जदयू को तोड़ने की बात चल रही है, राजद को तोड़ने की बात करें, क्योंकि उधर बीजेपी भी कुछ घात लगाए बैठे हुए, इधर चुनाव भी है। तो इन सारे समीकरण को देखकर उन्हें वो माने नहीं है, उनकी नाराजगी अभी जग जाहिर है। लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव ने उनको आदेश दिया और वो आदेश देकर चले गए। तो लालू प्रसाद जी के आदेश से ये उनको फिर से बने रहने के लिए बोला जा रहा है। तो इस बात को क्या जगदा बाबू नहीं समझ रहे हैं कि ये चुनाव का अभी वक्त है, कुढ़नी में जो चुनाव हो रहा है, उसके बाद हो सकता है कि फिर इनको हटा दिया जाए। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? निश्चित तौर पर वो समझ रहे हैं। हर आदमी समझता है कि मेरे साथ कब राजनीति की जा रही है, तो वो भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो उनके साथ इस बात पर भी चर्चा हुई, विलय पर भी चर्चा हुई है और पार्टी के भीतर जो रार चल रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। तो जो बातें मीडिया में निकलकर सामने आ रही है कि जदयू और राजद के बीच में विलय होने जा रहा है। कई बड़े-बड़े पत्रकार इस बात का दावा भी कर रहे हैं और उनके पास ठोस जानकारी भी है। क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक हैसियत अब राजद और जदयू की रह गई है, एक नई रणनीति की तरफ पार्टी को एक बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ लड़ने के लिए पार्टी को बड़ा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये ख्वाहिश है कि हम राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी के साथ टकराहट करें और वहां पर हम अपनी कुछ समीकरण को सेट करें। तो कहीं ना कहीं जगदा बाबू भी इस बात को जानते होंगे कि अगर इस तरह की परिस्थिति बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे और फिर उनके सुपुत्र को मंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख रहे थे कि आशुतोष जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने बताया कि जगदा बाबू पद पर इसलिए बने हुए हैं, उनको इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी चुनाव है कुढ़नी में, उसको मद्देनज़र रखते हुए जाति का जो अपना वोट बैंक होता है और नीतीश जी के इशारे पे रखा जा रहा है, जैसा कि इनका विश्लेषण है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।